अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल स्टोरी और इसमें किसी भी किस्म की मुबालगाराई नहीं की गई। ये स्टोरी है सारा और अरसलान की। ये दोनों एक दूसरे के क्लासमेट्स थे, जो कि एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। और एक ही यूनिवर्सिटी में एक ही क्लास में होने की वजह से इनके आपस में जो है वो काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी थे, मतलब कि एक दूसरे के काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे ये। और इनका आना जाना भी जो है एक साथ था, खाना पीना, बाकी ग्रुप स्टडीज़ और सारा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारते थे। क्योंकि इन दोनों का घर भी एक दूसरे के करीब था, तो ये रात के एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे और ये एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। खैर, सारा ने इसको अरसलान को कभी भी किसी और नज़र से नहीं देखा, बल्कि ये सिर्फ इसको अपना एक दोस्त मानती थी, जबकि अरसलान जो है वो दिल से सारा की तरफ बहुत अट्रैक्ट था और वो उसके साथ शादी भी करना चाहता था और काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में था सारा के साथ। लेकिन इस बात का सारा को इल्म नहीं था। खैर, अब अरसलान ने अपनी तरफ से जो भी मदद हो सकी सारा की, मतलब कि उसके असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट करवाना और बाकी दूसरे चीज़ें जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो अरसलान ने काफ़ी हद तक कंप्लीट की। लेकिन सारा के अंदर एक खामी थी कि सारा बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ और खुदसर लड़की थी, जो कि उसको हमेशा डांटती रहती थी और उसको जो है हमेशा अपने काम के लिए ही वो यूज़ करती थी। कभी उसने बाहर जाना हो, कभी उसको कोई और काम हो, पैसों की ज़रूरत कुछ भी हो उसको, तो वो अरसलान से ही रब्ता करती थी। खैर, अरसलान उसकी सारी बदतमीज़ियों को मद्देनज़र रखने के बावजूद भी वो उसके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप बनाना चाहता था, लेकिन इस बात का इज़हार अरसलान ने अभी तक सारा के साथ नहीं किया था। एक दिन अरसलान ने सोचा कि वो अपने दिल की बात सारा को बता दे और ये मामला एक तरफ इसका कोई हल निकले। जिस दिन वो कर गया सारा के उसको अपने दिल की बात बताने, तो उसी वक्त सारा को एक कॉल आई और उसको बुलाया उसकी दोस्त ने एक पार्टी पे। और यहाँ पर उन्होंने पार्टी के लिए जाना था, वो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर थी, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ा। तो अरसलान के साथ ही वो जा सकती थी, क्योंकि उसके घर वाले उसको किसी और के साथ जाने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। तो उसने अरसलान को, क्योंकि अरसलान भी उसी टाइम वहाँ आ गया था, तो उसने अरसलान को लिया और अपनी गाड़ी में पार्टी वाली जगह पर जाना चली गई वो। और जब वो वहाँ के लिए रवाना हो चुकी, तो जब भी उन्होंने आधा सफ़र तय किया, तो अरसलान ने सारा से बोला कि आप जो है गाड़ी रोक दे और हम जो है फिर कभी चले जाएंगे, अभी मेरा दिल नहीं मार रहा, अभी हमें नहीं जाना चाहिए। रात भी काफ़ी हो चुकी थी और ठंड भी बढ़ती जा रही थी। वो दोनों एक साथ जा रहे थे और सारा ने इस बात को जो है वो ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और उसने अरसलान को डांटना शुरू कर दिया। और अरसलान को इतना डांटा, उस पर इतना गुस्सा हुई कि गाड़ी रोकर उसने उसे गाड़ी से उतार दिया। अब जब उसने उसे गाड़ी से उतार दिया, तब वो बिल्कुल एक वीरान रास्ते पर था और वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं था और पूरी रोड पर सिर्फ एक इन्हीं की गाड़ी अकेली थी जो वहाँ से गुजर रही थी। खैर, जब सारा ने अरसलान को वहाँ उतार दिया, तो सारा उसको उतार के वहाँ से काफ़ी आगे चली गई। जब वो वहाँ से काफ़ी आगे आ गई, तो जब वो वहाँ से काफ़ी आगे आ गई, तो उसने देखा कि अरसलान अपना फ़ोन जो है वो गाड़ी में ही छोड़ गया। और सारा ने फिर कहा कि ये कितना बेवकूफ़ लड़का है, ये अपना फ़ोन भी यहीं छोड़ गया। खैर, उसने ये बात ध्यान में गई और फिर वो वापस आई उसको फ़ोन देने के लिए। जब वो वापस आई, तो उसने देखा कि उसकी जो है एक टांग कटी हुई है और वो एक दरख्त के साथ बैठा हुआ है और उसको एक भेड़िया जो है वो उसी वक्त खाई जा रहा है और उसकी आंखें एक जगह पे रुकी हुई हैं और वो कुछ बोल भी नहीं रहा। खैर, ये सब देख के सारा जो है वो सहम गई, तो सारा वहाँ से वापस चल पड़ी। जब सारा वहाँ से वापस चल पड़ी अपने घर की तरफ, क्योंकि वो घबरा हो चुकी थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, सारा अपने घर की तरफ भागी और गाड़ी में थी वो अपने। तो उसे उस टाइम याद आया कि जब उसने अरसलान को अपनी गाड़ी से उतारा और वो अपनी गाड़ी लेकर जा रही थी, तो उसकी गाड़ी का जो पिछला टायर था वो अरसलान के पाँव पे आ गया था, जिसकी वजह से अरसलान का पाँव भी ज़ख्मी हो गया था और वो कहीं आगे पीछे जा भी नहीं सकता था। और अरसलान ने काफ़ी चीखो पुकार की दूसरे साथ जो आसपास के लोग हैं उनको बुलाने की, लेकिन वो वीरान इलाका था, वहाँ पर कोई भी नहीं था और कोई भी मुसाफिर भी आने जाने वाला वहाँ से नहीं गुजर रहा था जिससे वो मदद ले सके। खैर, उस टाइम उसी वक्त उसी रात अरसलान की मौत हो गई। सारा वापस घर आई और बहुत सहम चुकी थी और उसने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बताया। खैर, काफ़ी दिन तक उसके घर वाले, अरसलान के घर वाले उसे ढूंढते रहे और उसे उसकी लाश नहीं मिली। जब उन सब ने ढूंढ के वो थक चुके और फिर उन्होंने जब सारा से पूछा, तो सारा ने फिर आखिर डरते हुए ये बात बताई कि ऐसा हुआ था और ये एक एक्सीडेंट था, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं किया। खैर, उसके घर वालों ने सारा को तो माफ़ कर दिया, लेकिन जब वहाँ पे उसकी वो डेड बॉडी देखने गए, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। खैर, सारा एक अपनी नॉर्मल रूटीन में उस सदमे से बाहर आती गई। जैसे ही वो अपने सदमे से बाहर आई, तो उसकी ज़िंदगी में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। उसकी ज़िंदगी में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी, मसलन कि जब वो गाड़ी में जाती थी, तो अक्सर उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता, या फिर अगर उसने फ्यूल भरवाया भी होता, तो वो जो एम्प्टी हो जाता। और उसके साथ काफ़ी ऐसे मसाइल रहते थे, उसके पैसे गुम हो जाना, उसके फ़ोन टूट जाना और उसकी काफ़ी ऐसी नुकसान वाली चीज़ें होती रहती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो यूनिवर्सिटी के बाद शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ थी और ग्रुप स्टडीज़ करके वो लेट नाइट घर की तरफ आ रही थी। जब वो घर की तरफ आ रही थी, तो वो अपने बस स्टैंड पे रुकी और जब अपने वो बस स्टैंड पे रुकी, तो
उस टाइम वहाँ पर बस स्टैंड पे कोई भी नहीं था और ना ही कोई आस पास कोई गाड़ी आ या जा रही थी। तो वो इस बात को देख के काफ़ी जो है वो नर्वस हो गई कि इतनी रात है और अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, और इस बात से वो काफ़ी डर भी चुकी थी। खैर उसने अपने फ़ोन पे जब टाइम देखा तो टाइम बस के आने का टाइम जो बोर्ड पे लिखा हुआ था और वो बहुत ही थोड़ा रह चुका था, यानी कि तकरीबन 3 से 4 मिनट रह चुके थे बस के आने में। और इतनी देर में उसके दिल को थोड़ा सहारा हुआ कि अभी चलो कुछ ही देर में बस आ जाएगी। जब वो बस स्टैंड पर बैठी हुई थी तो वहाँ पर उसे एक आवाज़ आई एक आदमी के रोने की, और जब उसने देखा उस तरफ तो एक आदमी लंगड़ा कर चल रहा था और उसके साथ से खून ही खून जो है वो रोड पर था। और जब उसने उसका चेहरा जानने की कोशिश की तो वो उसके चेहरे की तरफ नहीं देख सकी, और वो इस बात से काफ़ी खौफजदा हो चुकी थी क्योंकि रात के इस टाइम एक आदमी लंगड़ाता हुआ आ रहा है और वो उसके खून भी काफ़ी निकल रहा है। और सर ये बात देखे वो काफ़ी डर गई, वो वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। तो जब वो वहाँ से वापस आई तो उसने काफ़ी वो वहाँ पे डर गई, उसने उसकी तरफ जाने की भी कोशिश नहीं की। इतनी देर में इसी हलचल में बस आ गई, वो जल्दी से बस में बैठ गई, और जब बस में बैठ गई वो बाकी पैसेंजर्स को देख के काफ़ी रिलैक्स हो गई। लेकिन जब वो घर आई तो उसने अपने फ्लैट में जाने के लिए जब उसने लिफ्ट का बटन दबाया तो जैसे ही लिफ्ट खुली तो आगे उसे अरसलान नज़र आया और वो वहाँ पर बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गई और वो उठी तो उसने अपना सारा वाक़या ये जो है ये अपने एक दोस्त को बताया जो उसे बेहोशी की हालत में घर से उठा के लाई थी, यानी कि लिफ्ट से उठा के अपने घर लाई थी। और ये सारा वाक़या उसने अपनी दोस्त को बताया। जब उसने अपनी दोस्त को ये वाक़या बताया तो वो बिल्कुल उस टाइम उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसकी दोस्त ने फिर उसे तसल्ली दी और फिर वो उस टाइम वहाँ सो गई। लेकिन अगले दिन जब वो उठी तो वो लड़की पागल हो चुकी थी और उसको मेंटल असाइलम में एडमिट करवा दिया गया, और आज भी वो लड़की उसी मेंटल असाइलम में एडमिट है। अगर आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें इस चैनल को, और अगर आप मज़ीद इस तरह की स्टोरी सुनना चाहते हैं डेली बेसिस पर या वीक में एक दफ़ा तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।